बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। सो कल है आपका केमिस्ट्री का एग्जाम, यानी इंग्लिश के बाद जो आपका फर्स्ट एग्जाम है साइंस का वो है केमिस्ट्री का। सो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी आपको कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट मोमेंट में। आज की रात है आपके पास एंड कल मॉर्निंग में 12 बजे तक का टाइम है, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टिप्स, पेपर कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, दीज ऑल थिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो वॉच टिल एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करिए आपके पास 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। मैंने पहले ही बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री से मेनली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो थ्योरी पे कम फोकस रखिए। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बैंक्रॉफ्ट फैक्टर, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनके एक बार सिर्फ फॉर्मूले देख लीजिएगा, बस सिर्फ रिवाइज करने हैं फॉर्मूले। ओके, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें नर्स इक्वेशन देख लीजिएगा, ठीक है। एंड गिब्स फ्री एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसका फॉर्मूला, एंड सॉल्ट ब्रिज उसके फंक्शन, एंड कोरोजन का मैकेनिज्म, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बस इतना आपको देखना है। जो मेन मेन चीजें हैं आपको सिर्फ रिवाइज करनी है। ओके, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करनी है। ओके, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखने हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट का, हाफ लाइफ पीरियड का, एक्टिवेशन एनर्जी, ये तीनों आपको अच्छे से फॉर्मूले अच्छे से देखने हैं, ठीक है। अच्छे से इनको दिमाग में सेव करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं एंड नथिंग एल्स। ओके, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपके पास 2 चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक में मेनली रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजंस वाले, ठीक है। तो जो बेसिक रीजंस हैं लास्ट पीवाईक्यू से आपको वो देखने हैं, एंड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको डी एंड एफ ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपको 2 चीजें देखनी है, नॉमेनक्लेचर की रूल्स और आइसोमेरिज्म, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है, रिवाइज करना है। ओके, बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन है हमेशा रिपीट होते हैं, कुछ भी नया नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारी चीजें रिपीट होती हैं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 5 चैप्टर है, हैलो एल्कीन्स, हैलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमाइन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शंस है उस पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। नेम रिएक्शन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार और। ओके, ये तो मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, आपका जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें आपने देखा है 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए 14 मार्क्स का है, सेक्शन बी 20 मार्क्स का है, सेक्शन सी 21 मार्क्स का है, एंड सेक्शन डी 15 मार्क्स का है। चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मार्क्स कंटेन करते हैं, एंड 500 सेक्शंस को आपको अच्छे से करना है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, स्टूडेंट्स को आता तो होता है, बट टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कन्वर्जन आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आती हैं, वो सारी चीजें करने के लिए आपको इनफ टाइम चाहिए। सोचना पड़ता है, जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा रिएजेंट हमें रखें जिससे हमें ये कंपाउंड मिले, ये सारी चीजें सोचनी होती है, ठीक है। तो उनके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन करके आना है। आपको सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप सोचिए कि इसको छोड़ दें, नहीं, छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन करके जाना है। कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है एंड आज आपके पास पूरी नाइट है, पूरी एक रात है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंड एक और चीज, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं केमिस्ट्री से, मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो वो सोचेंगे कि पूरी पूरी रात पढ़ लेते हैं, पूरा दिन कल पढ़ते हैं, 2 बजे एग्जाम है, सब कुछ अच्छे से करके आना है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, ठीक है, सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती, माइंड रिफ्रेश नहीं होता उनका, तो पेपर भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आप नाइट में आराम से स्टडी करिए, 2 बजे तक, 3 बजे तक, आराम, जितना आप पढ़ पाएं, जितना आप रिवाइज कर पाएं, आप आराम से करिए। बट उसके बाद आपको सोना जरूर है, 2 से 3 घंटे में आपको आराम से सोना है, क्योंकि अगर आप सो जाएंगे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे उठने के बाद, सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। एंड उसके बाद मॉर्निंग में आप इजिली अपना जो भी है आपका रूटीन, आप ब्रेकफास्ट करिए। एंड एक चीज और, 2 बजे आपका एग्जाम है, आपको बहुत ज्यादा हैवी लंच करके नहीं जाना है, कुछ लाइट खाना है। आप लाइट खाने का ये मतलब भी नहीं है कि 2 कैन रेड बुल पी लेते हैं और 1 स्नीकर्स खा लेते हैं, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एड्स बने हुए हैं, सो डोंट ट्राई सच रबिश थिंग्स। देखिए, आप एक लाइट ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, जैसे जूस, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, जो भी आप प्रेफर करते हैं अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। बहुत ज़्यादा हैवी खा के नहीं जाना है, वहाँ नींद आएगी, अच्छे से कर नहीं पाएंगे पेपर, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें अच्छे से करके आनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मुझे आपको शेयर करने थे, एंड अच्छे से करिएगा, टाइम का ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।